हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि y बराबर वर्गमूल x प्लस 1/वर्गमूल x तो dy बाई डी एक्स एट एक्स बराबर 1 का मान है, अर्थात x बराबर 1 पर dy बाई डी एक्स का मान है। उसके लिए हमें विकल्प दिए हुए हैं a, b, c और d, और हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा देखिए, इसमें हम अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें सीधा सूत्र है हमारे पास d बटा डी एक्स एक्स की घातांक n बराबर होता है n और x की घातांक n माइनस 1 के बराबर। तो इस सूत्र को आप ध्यान रखें, इसी की सहायता से हम इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। आइए दिए गए प्रश्न में जो y का मान दिया है उसे लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है y बराबर वर्गमूल x और प्लस 1/वर्गमूल x। अब हम जानते हैं वर्गमूल x से हमारा तात्पर्य होता है x की घातांक कितनी है, 1/2 है, और प्लस ये 1 बटा है तो 1 के बटे में है तो x की घातांक यहाँ माइनस का 1/2 हो जाएगी। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, इस बात को लिख भी लेते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dy बटा डी एक्स, और देखिए सूत्र की सहायता से 1/2, अब x की घातांक हो जाएगी 1/2 माइनस 1, सूत्र जो लगाएंगे हम तो 1/2 माइनस 1, और प्लस यहाँ पर माइनस 1/2 को आपको आगे लिखना पड़ेगा, और x की घातांक हो जाएगी माइनस 1/2 और माइनस 1 के बराबर। तो फिर से लिखते हैं हम dy बटा डी एक्स। अब देखिए ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा x की घातांक माइनस का 1/2 के बराबर। यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/2 और यहाँ पर हो जाएगी x की घातांक माइनस का 3/2 के बराबर, जिसको आगे हल कर लेते हैं। तो अब होगा dy बटा डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा 1/2 और वर्गमूल x हो जाएगा बटे में आके, यहाँ पर होगा माइनस का 1/2 और 3/2 नीचे आके प्लस हो जाएगा, अर्थात इसको लिख देंगे हम x वर्गमूल x, 3/2 होता है ये। अब हमसे क्या पूछा गया है, देखिए हमसे पूछा गया है x बराबर 1 पर, तो हम इस बात को लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर लिख लेते हैं हम, अतः देखो अब dy बटा डी एक्स का मान हमें किस पर ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर ज्ञात करेंगे, अर्थात x का मान यहाँ पर 1 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 और वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 1, उसके बाद माइनस यहाँ पर भी होगा 1/2, उसके बाद x का मान 1 और वर्गमूल के अंदर भी होगा 1। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये भी 1/2 होगा, माइनस ये भी 1/2 हो जाएगा, 1/2 में से 1/2 घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं विकल्प कौन सा हमारा सही है। तो ए विकल्प हमारा गलत, बी गलत, सी गलत, विकल्प डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।